नमस्कार। इमेज, पिक्चर और फोटो, इनमें क्या अंतर है? क्या ये शब्द एक ही हैं या इनके अलग अलग मायने हैं? जी हाँ, इनके अलग अलग मायने हैं। इनको आप एक साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं कि इनमें क्या अंतर है। तो पहले हम इमेज जो है उसको समझ लेते हैं। इमेज किसी वस्तु या व्यक्ति का रूप है या छवि है। तो हिंदी में इसको हम छवि कहेंगे, या प्रतिबिंब, रूप, छाया, मानसिक छवि जब हमारे मन में बनती है। जैसे हमने कभी हाथी नहीं देखा और हम हाथी को अपनी कल्पनाओं से देखते हैं तो वो उसकी इमेज है। या हमने कभी समुद्र नहीं देखा है अभी तक सामने से, तो हम जो समुद्र की छवि बनाते हैं वही इमेज है। ये आपकी डिजिटल भी हो सकती है, जब और या ये मानसिक भी हो सकती है। कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, पोस्टर पर ये जो और हमारे जो प्रतीक चिन्ह है, लोगो जिसे कहते हैं, ये सब इमेज है। या हमने कोई जो बैनर बनाया है, फ्लेक्सी बनाई है, होर्डिंग्स बनाए हैं, इनको हम सब वो इमेज कहेंगे। जैसे और एक बात और है, जो हमारा करेक्टर है, जो हमारा व्यक्तित्व है, वो भी इमेज में आता है। जैसे हम कहते हैं कि समाज में उसकी बड़ी अच्छी इमेज है, जो समाज में उसकी छवि अच्छी है। या मन में कोई प्रतिबिंब उभर के आता है। हमने विराट कोहली को अभी तक नहीं देखा है, लेकिन हम विराट कोहली को विराट कोहली का एक इमेज हमारे मन में बनता है। आगरा का ताजमहल आपने नहीं देखा है सामने से, तो आपके मन में, ज़हन में जो उसकी इमेज बनती है वो ही छवि है। उस खिलाड़ी की अच्छी इमेज है। उदाहरण, राजू ने सोनम को मोबाइल से अपनी इमेज भेजी। और आज एक उदाहरण है, आज तेरे जैसा लड़का मिला, इसकी इमेज या उसकी इमेज बिल्कुल तेरी जैसी है। जैसे हम किसी को बता रहे हैं तो ये भी सब इमेज है। उर्दू में इमेज को कहते हैं शबीह, या तस्वीर ए ज़ेहन, या अक्स। उसकी अच्छी छवि लोगों के दिलों में है, या आंखों में उसका अक्स बस गया। और पिक्चर क्या है? अगर हम पिक्चर को देखें तो पिक्चर है किसी देखी हुई चीज का चित्र बनाना। सामने कोई चीज रखी है या कोई चित्र रखा है, उसका जब हम चित्र बनाते हैं हाथ से तो वो पिक्चर है। तस्वीर, चित्र, चित्रकला जब हम उसको हाथ से बनाते हैं, जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, चार्ट है, पोस्टर है, जब हम इस पे कुछ बनाते हैं अपने हाथ से किसी भी चीज को, तो वो पिक्चर के तौर पर उसको माना जाता है। इसे हाथ से या डिजाइन करके बनाया जाता है। और जो हम फिल्में देखते हैं वो भी एक तरह से पिक्चर हैं। उदाहरण, आज मैंने विराट कोहली की पिक्चर बनाई, या अमिताभ बच्चन की पिक्चर मेरी दीवार पर है। बच्चे द्वारा बनाई गई पिक्चर या दीवार पर लगी पिक्चर, ये सब किसके पिक्चर के उदाहरण हैं, यानी चित्र के उदाहरण हैं। जी हाँ। और उर्दू में चित्र को ही तस्वीर कहते हैं। नक्शा, मुसव्विरी भी कहते हैं। यह तस्वीर बहुत खूबसूरत है, या दीवार पर पुराना नक्शा टंगा है, ये भी पिक्चर के तौर पर आएगा। अब बताते हैं फोटो क्या है। व्हाट इज दिस फोटो? छाया चित्र, फोटो, छायांकन, कैमरे से खींची गई वास्तविक तस्वीर ही फोटो है। मोबाइल से भी हम जो खींचते हैं वो भी तस्वीर मानी जाएगी। किसी सच्चे क्षण को दिखाती है, यानी मोबाइल और कैमरे से ली जाने वाली फोटो ही फोटो है। फोटो ही सबसे वास्तविक प्रमाण होती है। और जो हम पासबुक में लगाते हैं, पहचान पत्र में बनाते हैं, या हम पासपोर्ट में फोटो की लगाते हैं, वही फोटो है। असली फोटो उसी को माना जाएगा। स्कूल फंक्शन की फोटो खींची, पासपोर्ट साइज, पहचान पत्र के लिए छाया चित्र, समारोह के लिए कोई फोटो ली गई, तो उर्दू में फोटोग्राफ, अक्सर ए मुसव्विर, तस्वीर, यह उसकी पुरानी फोटो है। अब तीनों में अंतर देख लेते हैं। इमेज यानी डिजिटल या हमारे मन में बनी हुई, सबसे व्यापक होती है इमेज। पिक्चर बनाई गई हाथ से, डिजाइन, रेखा, चित्र, ये क्या है? पिक्चर है, दृश्य प्रस्तुति। और फोटो कैमरे से खींची गई, एक्चुअल, रियल जो है हमारी फोटो होती है। कितना अंतर है तीनों में। और आसान सूत्र समझ लीजिए, हर फोटो पिक्चर है। यानी जो कैमरे से खींची गई है, मोबाइल से खींची गई है फोटो,
उसको आप पिक्चर मान सकते हैं। और हर पिक्चर क्या है, इमेज है। तो पिक्चर और फोटो और इमेज जो है, इस तरीके से आप इसे समझिए। लेकिन हर इमेज यानी पिक्चर फोटो नहीं हो सकती। इसका मतलब जो फोटो है उसका दायरा सबसे बड़ा माना जाएगा, व्यापक माना जाएगा, रियल माना जाएगा। बच्चे ने पेड़ की पिक्चर बनाई, कैमरे से खींचा गया पेड़ का दृश्य फोटो है, कंप्यूटर में सेव दोनों फाइलें इमेज है। तो ये आप देखिए। और अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप बताएंगे कैमरे से खींची गई तस्वीर क्या कहलाएगी, ड्राइंग या पेंटिंग को क्या कहते हैं, और सबसे व्यापक शब्द कौन सा है। कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर लिखकर मुझे बताइए।